आज है 1 जुलाई। एसबीआई 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। देश का सबसे पुराना वाणिज्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। एसबीआई 1 जुलाई को अपना 67वां वर्ष मना रहा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, जिसे हम लोग भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा और विश्वसनीय बैंक है। ये जितना बड़ा है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है। पिछले 213 सालों में ये बैंक लोगों की सेवा कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का स्थापना कब हुआ? आज भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन यानी 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। जब कभी भारतीय स्टेट बैंक की बात आती है तो सबसे पहले मन में एक विश्वसनीय की झलक दिखने लगती है। भारतीय स्टेट बैंक में लोग पूरे भरोसे के साथ पैसा जमा करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक खुद जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा इसका इतिहास भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बैंक 213 साल पुराना है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। कैसे बना भारतीय स्टेट बैंक? 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बाद में बैंक ऑफ मद्रास 1843 में और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बने। 27 जनवरी 1921 को तीनों बैंकों यानी बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बना, उसको 1 जुलाई 1955 में एक एक्ट पास हुआ। पार्लियामेंट्री में उसके तहत उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। यानी 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई। 1955 में जब ये स्थापना हुई, इस बैंक की तो सारा का सारा स्टेक रिजर्व बैंक के पास था, लेकिन सन 2008 में इस बैंक को केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया। कब हुई इस बैंक की स्थापना? इस बैंक की स्थापना 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुई थी, जो बाद में 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल बन गया और 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास बैंक ऑफ बंगाल में विलय हो गया, जिससे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। तीनों बैंक के विलय से बना एक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तीनों बैंकों के पास निजी क्षेत्र में पूंजी थी, लेकिन उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोल दिया गया था। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तक बन रहे टन तक की इसका विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हो गया। पहले निजी शेयरधारिता के तहत यूरोपीय बैंकों की इसमें अधिक हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में 1823 में तीनों बैंकों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया। बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर यानी मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। आज़ाद भारत में फिर बदला स्वरूप। आज़ाद भारत में 1955 इंपीरियल बैंक को भारत के पार्लियामेंट में एक्ट के तहत अधिग्रहित किया गया, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 आया। 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसके बाद 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना हुई। भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जब भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, तब देश भर में उसके केवल 480 कार्यालय थे, जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं व 3 स्थानीय मुख्यालय थे। वर्तमान में लगभग इसकी 24,000 शाखाएं हैं। भारतीय स्टेट बैंक के आज विश्व भर में लगभग 58,456 एटीएम हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के 42 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके चेयरमैन श्री दिनेश कुमार खर्रा हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना भूलें।